नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स, क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए पॉज ज़रूरी है। तुम बहुत ओवरथिंक करते हो। ये लाइन हम सबने कभी न कभी सुनी है और अक्सर ये तारीफ नहीं एक ताना लगती है, जैसे आप चीज़ों को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। लेकिन ज़रा एक पल रुक कर सोचिए, आर्मी क्या करती है? वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहती है, हर पॉसिबल खतरे की कल्पना करती है, हर सिचुएशन को पहले से समझती है। क्यों? इसलिए ताकि जब वक्त आए तो वो घबराए नहीं। अब अगर यही काम एक इंसान अपने दिमाग में कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग। यहाँ थोड़ी सी आयरनी और कॉन्ट्रडिक्शन है। प्रिपरेशन अगर यूनिफॉर्म में हो तो वो स्ट्रैटेजी कहलाती है, और अगर वही दिमाग में चल रही हो तो प्रॉब्लम बन जाती है। असल में ओवर थिंकिंग अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। ये एक कैपेसिटी है गहराई से सोचने की, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ देखने की, रिस्क को पहले से समझने की। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिस पर हम कम बात करते हैं। ज़्यादातर लोग ओवर थिंक नहीं करते, वो अंडर थिंक करते हैं। वो इम्पल्स पर डिसीजंस लेते हैं, मोमेंट में रिएक्ट करते हैं, बिना पूरी तस्वीर देखे समझे चॉइसेस बना लेते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमें सोचना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। विडंबना यह है कि इम्पल्सिव डिसीजंस अक्सर नॉर्मल माने जाते हैं और थॉटफुल हेजिटेशन को प्रॉब्लम। अगर कोई तुरंत जवाब दे दे तो उसे डिसाइसिव कहा जाता है, और अगर कोई थोड़ा रुक कर सोच कर कहे तो उसे ओवर थिंकर माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना सोचे लिए गए डिसीजंस की कीमत बहुत भारी होती है। गलत रिश्ते, गलत कमिटमेंट्स, गलत शब्द, और फिर वही लोग बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग पूरी तरह से गलत नहीं है। गलती दरअसल तब शुरू होती है जब थिंकिंग प्रेपरेशन से निकलकर रूमिनेशन बन जाती है। मतलब आप सोच नहीं रहे, आप फंस गए हैं। एक ही थॉट बार बार, एक ही डर बार बार। यहाँ से ओवर थिंकिंग हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि अब ये आपको प्रिपेयर नहीं कर रही है, ये आपको रोक रही है। एक सिंपल सा फर्क है, अगर सोचने के बाद आप एक्शन ले पा रहे हैं तो वो थिंकिंग है। अब अगर सोचने के बाद भी आप वहीं खड़े हैं तो वो एक लूप है, और शायद असली संतुलन यही है। ना तो हर चीज़ पर बिना सोचे रिएक्ट करना, ना हर चीज़ को इतना सोचना कि जीना ही रुक जाए। आर्मी भी हमेशा प्लानिंग ही नहीं करती रहती, एक पॉइंट के बाद बढ़कर एक्शन लेती है। तो अगर वो सिर्फ प्लानिंग करती रहती तो कोई भी मिशन कभी शुरू ही नहीं होता। शायद ओवर थिंकर्स के लिए भी ये समझना ज़रूरी है, आपका दिमाग आपकी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। लेकिन हर ताकत की एक सीमा होती है। सोचिए, समझिए, तैयार रहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद खुद को ये परमिशन भी दीजिए कि बस अब और नहीं, अब एक्शन। सोचिए पर इतना नहीं कि डर बन जाए, करिए पर बिना सोचे नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में गलती सिर्फ ओवर थिंकिंग से नहीं होती, कई बार अंडर थिंकिंग भी उतना ही नुकसान करा देती है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो से बचने का नाम नहीं है, कभी कभी अनसर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ने का नाम भी है।